दिल्ली एसिड अटैक मामले में दुष्कर्म के आरोपी और वर्तमान में तिहाड़ जेल में बंद अकील खान को अपनी ही बेटी पर एसिड अटैक की साजिश रचने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। अकील को 2 दिन पहले भरसवा डेयरी थाने ने दुष्कर्म के आरोप में गिरफ्तार किया था। इसके बाद उसे न्यायिक हिरासत में तिहाड़ जेल भेज दिया गया। आज अदालत से अनुमति मिलने के बाद उत्तर पश्चिम जिले के भारत नगर थाने की पुलिस उससे पूछताछ के लिए तिहाड़ जेल गई और बाद में पर्याप्त सबूत मिलने पर उसे गिरफ्तार कर लिया गया। इस पूरे मामले पर दिल्ली पुलिस के विशेष पुलिस आयुक्त रविंद्र सिंह यादव ने भी अपना वक्तव्य दिया है। क्या कुछ कहा है उन्होंने, आप खुद सुने उन्हीं की जुबानी। ऐसे ही एसिड अटैक की सूचना मिली, हमने एफआईआर दर्ज की और उसका तुरंत इन्वेस्टिगेशन, क्योंकि गंभीर मामला लेते हुए कि छात्रा के ऊपर हुआ और महिला सुरक्षा के प्रति दिल्ली पुलिस हमेशा सजग रहती है, उसकी इन्वेस्टिगेशन करने में जैसे ही हम आगे बढ़े तो कुछ विरोधाभास नजर आने लगे। तो हमने और गहनता से उसकी अन्वेषण किया और पता चला कि काफ़ी हद तक वो कहानी झूठी है और जिन व्यक्तियों के ऊपर आरोप है वो मौके पे थे ही नहीं। हमने उनको अच्छे से खंगाला, उनका टेक्निकल एनालिसिस किया, सीसीटीवी फुटेज देखा, जो वो कह रहे थे कि हम यहाँ पे थे उन लोगों के बयान लिए और जब हम पूरी तरह से संतुष्ट हो गए कि वाकई जिस व्यक्ति पे आरोप लगाया जा रहा है वो वहाँ पे था ही नहीं, तो हमने इसको पुराना रिकॉर्ड वगैरह चेक किया। फिर समझ में आया कि जो छात्रा है, पीड़िता थी, उसके पिता के ऊपर एक 2 दिन पहले ही वारदात, जो एलिज्ड वारदात है उससे 2 दिन पहले ही उसके पिता के ऊपर आरोप लगे थे और वो एक महिला ने लगाए थे। उस महिला के पति को ही फंसाने के लिए ये सारा किया गया था। बल्कि केस की जो कंप्लेंट थी उसमें 3 लोगों के नाम थे, एक तो इस महिला के पति का और 2 और लोग जो छात्रा के दूर की रिश्तेदारी में भी है। उन रिश्तेदारों के साथ इनका केस चल रहा है मंगोलपुरी में, एक प्लॉट का झगड़ा, और उस प्लॉट के झगड़े में एक औरत जो कि एक मालिकाना हक था उसका, उसके हस्बैंड की डेथ हो गई थी और ये लोग उसके प्लॉट पे कब्जा करना चाह रहे थे। उस औरत पे इन लोगों ने एसिड फेंका था। जो छात्रा के फादर का साला और बाकी कुछ 3-4 रिश्तेदार थे, जो कोर्ट में ट्रायल पे चल रहा है। तो फिर सारी परत की परत खुलती चली गई और हमने इसमें बहुत तेजी से इन्वेस्टिगेशन किया। सारे लोगों के इधर से बयान लेना, पुरानी हिस्ट्री को जुटाना, फुटेज देखना, एनालिसिस करना टेक्निकल, और कल फिर सारी कहानी क्लियर होगी। परसों का इंसिडेंट था कि ये सारा झूठा एक कॉन्स्पिरेसी षड्यंत्र के तहत किया गया था और मकसद था कि छात्रा के फादर को उस केस से बचाना और उन लड़कों का जो बाकी 2 लड़के थे कि उस केस में कॉम्प्रोमाइज करना। तो एक तीर से 2 शिकार करने की इन्होंने कोशिश की कि दोनों केस सेटल हो जाएंगे और इन दोनों को इसमें आरोपित बना देंगे, उधर उन लड़कों को और इधर इनको, तो हमारा बचाव हो जाएगा। लेकिन जैसे कि आप जानते हैं, अपराधी कितना भी शातिर हो, कुछ ना कुछ गलतियां कर ही देता है। जब उसको बारीकी से हमने देखा तो सारी कहानी हमें झूठी नजर आई। सर, इस मामले में मास्टरमाइंड कौन है, किसने ये पूरी प्लानिंग रची थी? क्योंकि इसमें लड़की भी शामिल है, उनकी बेटी भी शामिल है, या पिता जो मास्टरमाइंड तो छात्रा का जो पिता है अकील खान ही है, उसके साथ उसका भाई, एक इसका बेटा और कुछ और रिश्तेदार हैं जो उस केस में, मंगोलपुरी वाले केस में, इन सब ने मिलकर षड्यंत्र रचा था। और चूंकि इन्वेस्टिगेशन अभी जारी है, एग्जैक्ट रोल आज हम इसको वेरीफाई करके और फिर कोर्ट को बता देंगे। सर, कितने लोगों की गिरफ्तारी इस मामले में हो गई है कि ताकि? अभी हमने गिरफ्तारी तो अकील खान की है उस केस में जिसमें उसके ऊपर यौन शोषण के आरोप और ब्लैकमेलिंग के आरोप थे। उसके बाद अब जितनी कहानी परत निकलेगी, क्योंकि इसमें एक प्रोसीजर होता है, जब हम ऑलरेडी एक केस दर्ज है तो उसको हम पहले क्लोजर करते हैं, फिर उसकी झूठी एफआईआर कराने के आरोप में और इस कॉन्स्पिरेसी के आरोप में फिर एक अलग मामला दर्ज होके बाकी सबके खिलाफ एक्शन हो। तो बेटी के खिलाफ जिसने ये जो एसिड वाली जो कहानी थी, उस वो क्या किया था उसने? अपने हाथों में जो चोट लगी थी उधर, उसके बारे में? हाँ, वो खुद ही ये लोग अपने घर से टॉयलेट क्लीनर या इस तरह का कुछ लेके आए थे, जिसकी अभी जांच चल रही है। और ये भाई के स्कूटी पे आई थी और भाई ने कॉलेज से कुछ दूर इसको उतार दिया और फिर वहाँ पे इसका पिता पहले से आया हुआ था और इन लोगों ने खुद ही उसको हाथों पे लगा के
इस तरह की साजिश लगी जैसे, और नाम लिया कि एक बाइक पे 3 लोग आए जिनका पहले मैंने जिक्र किया था, और उन पे आरोप लगाए जबकि वो 3 लोग वहाँ पे थे ही नहीं मौजूद। तो ये सारा षड्यंत्र इनके परिवार का ही रचा हुआ था। तब इन तीनों को क्लीन चिट दे दी गई है जो जिसके ऊपर इन्होंने आरोप। हाँ, देखिए, इनका वहाँ पे ना तो इनकी मौजूदगी है, ना इनका कोई जो ये बातें थी कि स्टॉकिंग करता था, कहीं कुछ नहीं है। ये जो आदमी है जिसका नाम लिया गया था, बल्कि इसकी जो पत्नी थी उसका भी शोषण कर रहे थे ये लोग। तो ये तो डबल जेपार्डी थी इनके साथ कि एक तो इनकी पत्नी का शोषण किया और ऊपर से फिर इनको इसमें आरोपित बना दिया। तो एक निर्दोष आदमी को, अच्छा हुआ हमने बहुत जल्दी जांच करके, नहीं कई बार क्या होता है हड़बड़ी में पुलिस उसको, हाँ, कि पुलिस उसको अरेस्ट करो, लेकिन वो बेचारा बार बार बोल रहा था कि मैं तो था ही नहीं, मेरे को क्यों अरेस्ट कर रहे। तो हमने कहा भाई रुको, इसको अरेस्ट मत करो, आप पहले इसका जो वर्जन है इसकी पूरी जांच हो, और जांच की तो फिर सारी परतें खुल के आ गई। तो अभी इस लड़की के खिलाफ भी का एक्शन होगा क्योंकि अभी तो हॉस्पिटल में एडमिट है। हाँ, अभी उसका इलाज हो जाने दो। वहीं पुलिस जांच के अनुसार अकील खान ने अपनी बेटी को इस साजिश के लिए उकसाया। अकील पर जितेंद्र की पत्नी ने 2021 से 2024 तक अपने होजरी यूनिट में काम करने के दौरान दुष्कर्म, ब्लैकमेलिंग और अश्लील फोटो वीडियो बनाने का आरोप लगाया था। जितेंद्र की पत्नी ने शिकायत दर्ज कराई तो बदला लेने के लिए अकील ने फर्जी एसिड अटैक की योजना बनाई। अकील ने अपनी बेटी को निर्देश दिया कि हमले के बाद जितेंद्र का नाम लेना। छात्रा ने पुलिस पूछताछ में कबूल किया कि पिता के दबाव में उसने ये नाटक रचा। अब इस मामले पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और साथ ही गहनता से जांच शुरू कर दी है। अब देखना महत्वपूर्ण होगा कि इस साजिश के मास्टरमाइंड और कौन लोग थे, और इसी के साथ और पूरे मामले की गहनता से जांच भी चल रही है। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।